मीडिया ईरान के जौहरी प्रोग्राम की कवरेज से भरा हुआ है। इसराइल के बारे में ये एक दहाइयों पर मुहित खिला राज है कि इसराइल के पास जौहरी हथियार हैं, लेकिन ये बहुत मुबहम है। जैसे कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का अंदाज़ा है कि मुल्क के पास तकरीबन 90 प्लूटोनियम का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो कि जौहरी हथियारों के बारे में जानते हैं कि हमें क्या करना है। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक की मदद से ये जौहरी सलाहियतों और 1960 की दुहाई में उम्मीद है कि जौहरी हथियार हासिल करने वाला मशरिक़ वस्ता का पहला और अब तक वाहिद मुल्क बन गया है। ताहम इसने जानबूझकर जौहरी धंधलापन की पॉलिसी पर कायम है, जिसकी ना तो तस्दीक की है और ना ही इसकी तरदीद की गई है, जो कि साबिक़ सदर के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे के बाद की हैसियत रखती है। और वाकई के तौर पर वज़ीर आज़म गोल्डा मीर साल। और यहाँ बात यह है कि इसराइल ने भी एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहिदे पर कभी दस्तखत नहीं किए, जिसमें ईरान रज़ाकाराना तौर पर 1970 में शामिल हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयना या हिफाजत के ताबे नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बार बार इसराइल से मुतालबा किया है कि वो इसमें शामिल हो जाए और उसे जौहरी तनसीबात की निगरानी में रखा जाए। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल।